सभी को स्वागत है मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इस चैनल से आपको जीके जीएस का सीरीज देखने को मिल रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आप जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सबसे पहला सवाल कि बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए, ऑप्शन सी तांबा के लिए, ऑप्शन डी बॉक्साइट के लिए। तो जो बैलाडीला है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी महानदी। तो अरब सागर में जो गिरती है नदी वो है माही नदी। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? माही। उसके बाद नर्मदा गिरती है, नर्मदा, ताप्ती गिरती है और साबरमती गिरती है। कौन नदी नहीं गिरती? तो भारत की तुंगभद्रा नदी ये नहीं गिरती है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है। ऑप्शन ए गेहूं के लिए, ऑप्शन बी जूट के लिए, ऑप्शन सी चावल के लिए, ऑप्शन डी कपास के लिए। तो जो काली मिट्टी है ये आपको कपास के लिए बेहतरीन मिट्टी पाई जाती है। सर्वाधिक उपयोगी है कपास में कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। सर्वाधिक जो कपास में किस मिट्टी का प्रयोग किया गया है? काली मिट्टी का। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी मखरली मिट्टी। तो जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी है वो है काली मिट्टी। जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल है। ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी चना। तो जो खरीफ फसल है वो है चावल और जो गेहूं है ये है रबी फसल। गेहूं कौन सा फसल है? गेहूं है रबी फसल और चावल है खरीफ फसल। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कोयला के लिए, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम के लिए, ऑप्शन सी तांबा के लिए, ऑप्शन डी लोहा के लिए। तो जो सिंह भूमि है यह है तांबा के लिए प्रसिद्ध। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और सिंह भूमि है कहाँ? तो सिंह भूमि है झारखंड में। सिंह भूमि है कहाँ? झारखंड में। और सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। और झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन कहता है कि झरिया कोयला की खान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो अभी बताएं कि जो झरिया है ये कोयला के लिए जाना जाता है और झरिया प्रदेश किस में है, कहाँ पे है? तो झारखंड में। झरिया कहाँ है? झारखंड में। और सिंह भूमि कहाँ है? तो वो भी है झारखंड में। लेकिन सिंह भूमि किसके लिए जाना जाता है? तो तांबा के लिए। कौन? सिंह भूमि। और बैलाडीला लौह अयस्क के लिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी पंजाब। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा शहर। और इसका खुदाई 1921 में किया था और खुदाई करने का काम किया था दयाराम शाहनी। दयाराम शाहनी, दयाराम शाहनी। खुदाई करने का काम कौन किया था? दयाराम शाहनी। कब किया था? 1921 में। सबसे पहला पुराना शहर कौन खोजा गया था? हड़प्पा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए मातृशक्ति पर, ऑप्शन बी कर्मकांड पर, ऑप्शन सी आत्मा पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? मातृशक्ति पर। इस सीरीज का 10 नंबर क्वेश्चन जो कि सीरीज का लास्ट होगा, चलिए उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए वीर, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी विद्यमान, ऑप्शन डी योद्धा। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।